नमस्ते सभी को। अष्टम समोल्लास के पेज 190 में सत्यार्थ प्रकाश के जिसपे सबसे ज़्यादा आक्षेप लगते हैं, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? ठीक है? तो उत्तर में महर्षि जी कहते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए यह सब भूगोल लोक की बात की है। अब महर्षि दयानंद को अगर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि दूसरे ये ग्रहों की बात करनी होती तो वो लोक नहीं बोलते, वो बोलते ग्रह। ठीक है? सब भूगोल ग्रह बोलते, ना कि लोक। लोक क्या होता है जहाँ पे प्रजा बस सकती है, जो प्रजा के बसने लायक हो वो लोक होता है। तो भूगोल लोक, ये सब भूगोल लोक। अब सब किसको बोला है? अब देखिए जैसे हमारी सृष्टि है ना, जैसे ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, हमारे अनुसार अनंत है, इसका अंत ईश्वर जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे अनुसार अनंत होता है। ठीक है? जैसे मतलब मान लो कि हम खेल रहे हैं जीटीए वाई सिटी, ठीक है? तो जीटीए वाई सिटी में क्या होता है, वाई सिटी हमारे लिए तो अनंत दिखता है ना, लेकिन जो गेम डेवलपर है वो जानता है कि इसका एंड कहाँ पे है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है, तो एग्जाम्पल दे दिया एक मैंने। ठीक है? तो ये भूगोल लोक की जो बात की गई है, ये असल में क्या है कि देखो हमारी एक यूनिवर्स है, ये अनंत है हमारे अनुसार। ठीक है? ईश्वर के अनुसार शायद हो या ना हो, ठीक है? वो ईश्वर जानता है। तो हमारे अनुसार अनंत है, तो इसमें सिर्फ एक सोलर सिस्टम तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। एक ही सोलर सिस्टम क्यों होगा छोटा-सा, बहुत सारे होंगे। और उन सोलर सिस्टम्स में जैसे एक सोलर सिस्टम, 2 सोलर सिस्टम, तो एक सोलर सिस्टम में एक धरती, दूसरा में दूसरा धरती, तीसरा में तीसरा धरती, तो ऐसे ही करके बहुत सारे भूगोल लोग। ठीक है? तो इनकी बात की गई है, ना कि सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की बात की गई है। ठीक है? तो शतपथ ब्राह्मण का कांड 14 का यहाँ पे प्रमाण देते हुए महर्षि जी कहते हैं, भाष्य करते हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इन सब का वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं। ठीक है? खड़ी पाई। अब यहाँ खड़ी पाई तक हम समझते हैं, ठीक है? यहाँ तक की बात समझते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे केवल चंद्र, नक्षत्र और सूर्य की बात नहीं हुई है। पहले हमको समझना चाहिए यहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की भी बात हुई है। तो पदार्थ किसमें बसते हैं? असल में पदार्थ बसते हैं जल, अग्नि, वायु और आकाश में, और जो प्रजा बसती है वो बसती है पृथ्वी पे। तो इसकी बात की गई है। और इसके बाद क्या किया है? लिखा है कि और यही सबको बसाते हैं। ठीक है? तो चंद्र, नक्षत्र और सूर्य जो है ये धरती पे हमको बसाते हैं। अब इनके बिना कैसे बसोगे धरती पे? ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इनके बिना तो नहीं बच सकता मनुष्य। मनुष्य आदि सृष्टि नहीं हो सकती पृथ्वी पे इनके बिना। ठीक है? तो इसका भी एक कारण ही है ना। तो जिस इसके बाद खड़ी पाई के बाद, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। ठीक है? जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु है, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा होने में क्या संदेह? तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की भी बात की है, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को भी वसु बोला है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के वसुओं की बात की गई है। एक वसु है पृथ्वी जिसमें हम लोग बसते हैं, और एक वसु है सूर्य, चंद्र और नक्षत्र जो हमको बसाते हैं। ठीक है? तो ये पृथ्वी जो है वसु, इसमें प्रजा के होने में क्या संदेह? ठीक है? इसी के बाद कहा है, और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? तो जो अलग-अलग सोलर सिस्टम में अलग-अलग अर्थ होंगे, मतलब ये जो सोलर सिस्टम में ये अर्थ है, तो इसमें जैसे मनुष्य आदि सृष्टि है, तो क्या दूसरे सोलर सिस्टम में, दूसरे अर्थ में क्या मनुष्य आदि सृष्टि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। है ना? जैसे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का लेके अनुमान की कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना? बहुत यहाँ पे तो ये साइंटिफिकली यहाँ पे तर्क भी दिया जा सकता है इस पे, ठीक है ना? तर्क होता रहता है इस पे साइंटिस्टों में बहुत बार। तो परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोगों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो, तो सफल कभी कभी हो सकता है, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। ठीक है?
देखिए यहाँ पे असंख्य लोकों में असंख्य लोक यानी असंख्य सोलर सिस्टम, असंख्य धरती में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है, ठीक है? फिर देखिए क्लियर हो जाएगा इस बात से कि अलग-अलग अर्थ की बात की है, तो ये प्रश्न देखिए दूसरे वाला, ठीक है? जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अव्यय है, वैसे ही अन्य लोकों में होगी वह विपरीत। तो ये प्रश्न प्रश्न पूछा है, ठीक है? उत्तर में महर्षि जी कहते हैं, कुछ-कुछ आकृति में भेद होने का स्वभाव संभव है, ठीक है? जैसे इस देश में चीने, हबशी और आर्यवर्त, यूरोप में अव्यय और रंग रूप आकृति का भी थोड़ा-थोड़ा भेद होता है, इसी प्रकार लोक-लोकांतरों में भी भेद होते हैं। तो देखो भेद की बात बताइए जैसे इस भूमंडल में इस तो ये क्या है कि इस वाले सोलर सिस्टम में जो ये वाला भूमंडल है, इसमें चीन, हबशी, आर्यवर्त, यूरोप के जो लोग हैं, इनके अव्यय और रूप रंग में और आकृति में तो बहुत डिफरेंस है। तो ऐसे भी दूसरे-दूसरे सोलर सिस्टम के दूसरे-दूसरे अर्थ में जो लोग रहते हैं, उनमें भी भेदभाव होगा थोड़ा-थोड़ा, है ना? परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसे ही जाति की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। तो सृष्टि सृष्टि का मतलब हम लोग क्या लेते हैं? सृष्टि का मतलब हम लोग दे लेते हैं जहाँ हम लोग बसते हैं, जिस जिस जो हमारे लिए बनाया है ईश्वर ने, उसको हम लोग सृष्टि मानते हैं। तो यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन दे दिया मैंने कि पृथ्वी की बात की है, अलग-अलग सोलर सिस्टम के अलग-अलग पृथ्वी की, ठीक है? जिस-जिस शरीर के प्रदेश में नेत्र आदि अंग हैं, उसी-उसी प्रदेश में लोक और लोकांतर में भी उसी जाति के अव्यय भी वैसे ही होते हैं। तो देखो एकदम सीधा-सीधा कह दिया कि जैसे हमारे आँख हमारे फेस पे होते हैं जैसे हमारे आँख, वैसे ही दूसरे दूसरे लोक-लोकांतरों में भी हैं, ठीक है? तो आई थिंक इस पे क्लियर हो जाना चाहिए सबको, इतनी व्याख्या पे। अगर हाँ, तो पर अभी भी कुछ लोग मतलब ऐसे प्रश्न करते हैं ना कि जो जैसे कुरान इत्यादि में परी-परियों की कहानी में लिखा हुआ है कि जो वैसे ही सत्यार्थ प्रकाश में जो ऋषि जी है उन्होंने ऐसी कोई कल्पना कर ली कि और क्या कहते हैं जो लोकांतर है उस पे सूर्य जैसा जगह है वहां लोग रहते हैं, ऐसा मतलब प्रश्न करते हैं ना ये लोग। सूर्य की तो मेन बात है कि सूर्य की बात ही नहीं की है कि इस पे प्रजा बसती है, ऐसा कहा ही नहीं है उन्होंने। अब लोग अपने मन से कुछ भी व्याख्या ले लेते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? हमने तो सही व्याख्या कर दी ना, हमने क्लैरिफिकेशन प्लस सिग्निफिकेंस दोनों दिया है कि महर्षि जी सूर्य पे प्रजा प्रजा की जो वासना है, जो मतलब जो बसते हैं सूर्य पे, वैसी बात की ही नहीं है इन्होंने। सूर्य पे बसना वाला बात की ही नहीं है इन्होंने, कि सूर्य पे बसते हैं, ऐसा कहा ही नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरे दूसरे वाले प्रकरण में भी क्लियर हो जाता है मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति, इसमें क्लियर हो जाता है कि ये अनंत मनुष्य लोगों की बात कर रहे हैं, लोकांतर यानी बहुत सारे अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये कल्पना थोड़ी की है, इस पे तो दुनिया भर के डिबेट्स होते हैं साइंटिस्टों में भर-भर के, कि एक सोलर सिस्टम थोड़ी होगा। ये जैसे ये यूनिवर्स अनंत है, तो इसमें भी अनंत सोलर सिस्टम होंगे बहुत सारे। ये अकेला थोड़ी है, बहुत सारे अर्थ होंगे। तो हमको प्रत्यक्ष देके वहाँ अनुमान लगाया, ना कि कल्पना की। प्रत्यक्ष के आधार पे होता है अनुमान, इसको कल्पना नहीं कहते। ये साफ-साफ सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है और उसी के बेसिस पे अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे ही साइंटिस्ट लोग भी करते हैं। ये 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 तर्क जो है ना, जो मैंने दिया, इसका इसका खंडन कोई कर ही नहीं सकता, ये मूल्य वगैरह, ठीक है? तो अगर किसी को समझ में ना आया हो तो भी इस चीज़ को जितना बार हो सके उतना बार चला-चला के देख लेवे, ठीक है? बाकी नमस्ते।